যাবো ব্যক্তিবারের সাথে ইমাজিন করো কিছু নতুন শেখা। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। केमन आছেন? बस इतना ही आता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना मान सम्मान के लिए, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस हॉल में ऐसे कितने साथी हैं जो हमसे पहली बार मिल रहे हैं? पहली बार मैक्सिमम ही होंगे। चिंता नहीं करना है, हम भी पहली बार ही आपसे मिल रहे हैं। क्या था ना, एक लोग बीमार पड़े, ठीक है? आवाज क्लियर है? ऊपर वाले आपको तो सब पता है। तो एक लोग बीमार पड़े तो डॉक्टर साहब के पास गए, उनका ऑपरेशन था। तो पेशेंट बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था। बोला डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन है, थोड़ा ठीक से करिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले चिंता मत करो, मेरा भी पहला ही है। तो जो लोग आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी आपसे पहली बार मिल रहे हैं। तो हम जो बात करेंगे आपसे ही करेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद करेंगे कि जो भी बातचीत हम लोग करेंगे, देखिए हम बहुत अच्छे लीडर नहीं है, हम बहुत अच्छे आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया बढ़िया बात नहीं सिखा सकते। बस एक क्वालिटी मेरे अंदर है जो कूट कूट के भरा है। पूछो क्या? नहीं, सवाल है, पूछे क्या? मोटा मोटा माल कैसे आता है हमको खुद भूल गया। और इतना ही हम आपको बताने वाले हैं, सुन सकते हैं? लेकिन आपको हाँ में जवाब देना पड़ेगा। होता क्या है ना कि आप जानते होंगे, बूढ़ी अम्मा जब बच्चों को लोरी सुनाती है तो बच्चा जब तक हूं हूं करता है, बूढ़ी अम्मा कंटिन्यू रहती है। अब बच्चा हूं हूं करना बंद कर दे तो उधर भुला के खुद भूल के सो गए। अच्छा, हिंदी सब समझते हैं ना? देखिए, कोई भी ऐसा शब्द हो जो यहाँ का अच्छा नहीं माना जाता हो तो हमको माफ करिएगा, हमको पता नहीं है। हम बिहार से हैं तो मेरा जो भाषा है अपने भाषा में ही बात करेंगे। अगर आपको कोई मेरा बात समझ में नहीं आए, ऑफलाइन से पूछ लीजिएगा, आपको समझा देंगे, ठीक है? तो अगर आप लोग हाना हाना करते रहेंगे तो हमको लगेगा हम सब लोग जगे हुए हैं, बातचीत चलेगा 20 से 25 मिनट। और आप लोग हाँ हूं करना बंद कर दीजिएगा तो हम भी वहां जाकर बैठ जाएंगे, काजू कतरी पिस्ता बादाम सब रखा हुआ, वहीं जाकर बैठ रहेंगे उसमें। आप क्या चाहते हैं? थोड़ा देर साथ में रह सकते हैं? रह सकते हैं? अगर आपको मेरा कोई बात अच्छी लगे तो आप हाँ बोल सकते हैं, और कोई बात अगर आपको मेरा अच्छा ना लगे कि ये गलत बात है, आप खोल के ना बोल सकते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए, नाम मेरा अजीत कुमार झा है और हम समस्तीपुर बिहार से हैं। वो दिन था 25 दिसंबर 2013। 25 दिसंबर 2013 हम गिट्टी व्यवसायी हुआ करते थे। कर्पूरी ग्राम एक जगह है जहां गिट्टी का बिजनेस किया करते थे। हमारे अपने बड़े भैया हैं मिस्टर अंजनी कुमार झा। और मजे की बात यह है कि आज हम दोनों भाई डायमंड है इस बिजनेस में। उनका कॉल आया कि अजीत कहाँ हो? हम बोले भैया गिट्टी मंडी। गिट्टी समझते हैं? घर में जो लगता है। हम बोले भैया गिट्टी मंडी। तो बोले कि तुमको कल समस्तीपुर आना है और जब तुम आना तो ध्यान रखना कि 250 रुपया लेके आना है। तो ऐसा कोई बोलता है तो थोड़ा दिमाग चलता है कि नहीं? चलता है ना? मेरा भी चला, लेकिन बड़े भैया थे, मना नहीं कर सकते थे। समस्तीपुर गए, वहां का इसी तरह का फंक्शन चल रहा था। हम भी इसी भीड़ में कहीं बीच में बैठ गए। वहां पे जैसे आप देखे रिकॉग्निशन हो रहा था, वहां पे बहुत मान सम्मान फूल माला सब दिया जा रहा था। तो मेरे समझ में कुछ आया नहीं। फंक्शन खत्म हुआ, बाहर निकले, बोले भैया मेरा 250। बोले काहे का 250? बोले आप लिए थे ना? तो बोले तुम फंक्शन देखा ना? बोले हम बोले थे क्या? हमको कुछ समझ में नहीं आया, मेरा 250 चला गया। जो छोटे मोटे व्यापारी होंगे वो समझेंगे। क्या होता है ना, हम गिट्टी बेचते थे और एक ट्रैक्टर गिट्टी बेचने से मेरा मुनाफा होता था 500। कितना? 500। 100 सीएफ की गिट्टी बेचते थे, 500 का मुनाफा होता था। तो हमको लगा कि हमारे अपने बड़े भैया आधा ट्रैक्टर गिट्टी का नुकसान कर दिए और हम टेंशन में घर चले गए। वहां गए, बात खत्म। फिर वो दिन था 2 जनवरी 2014। फिर भैया का फोन आया, कहाँ हो?
हम बोले गिट्टी मंडी, तो समझती पुराना है। तो फिर वही बड़े भैया का वाली बात, चले गए, वहां गए तो हमको अपने बाइक पे बिठा के अविनाश सर जी के घर पे लेके चले गए। अविनाश सर अपने घर पे बड़ा सा एलईडी लगाए हुए थे, लैपटॉप पे हमको प्लान करा, और ये पूरा प्लान तो हम लोग को समझ में आता है ना। लेकिन जब भी कोई बोलता है कि आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, तो नीचे से ऊपर तक ठीक से देखते हैं, होता है कि नहीं? अब तो 4 है, पहले 2 था। अविनाश सर जब बोले काजी जी आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख, इनका मुंह हम ठीक से देख रहे थे। उनके सुबह से शाम तक गिट्टी मंडी में लगे रहते हैं, 50 से 60 हजार रुपया कमा पाते महीने का, और ये हमको बोल रहे हैं कि पार्ट टाइम काम करिए आप कमा सकते हैं सप्ताह का 2 लाख। यकीन होता है क्या? होता है क्या? अब मेरा सवाल आपसे, यकीन क्यों नहीं होता? फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, यकीन क्यों नहीं होता? उस तरह का सोच नहीं है, सोच ही नहीं पाते। ठीक है, और क्या है? माहौल नहीं मिलता, सही है। और मेरे घर के आसपास कोई मिला नहीं हमको, वेरी गुड। और हैं? सोच बड़ा नहीं होता, खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है। बढ़िया, और बताइए सर। अभी तक हम लोग जो जॉब करते हैं 20,000, 30,000, 15,000 तक ही सीमित है। 20,000, 25,000, 15,000 तक सीमित है। हाँ। 2 लाख घुसता नहीं इसमें, 2 लाख घुसता रहे। ठीक है, बढ़िया। और माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, जब भी डालना शुरू कर दे लिखता है नोट फाउंड, ठीक है। और बताइए, हैं? विश्वास नहीं होता, दिल से बोल रहे हैं, विश्वास नहीं होता। आपको जो इस हॉल में लाया, हम सबको बोल रहे हैं, हम सब आदमी को बोल रहे हैं, आपको आज जो बुला के लाया है ना, हो सकता है कि आप इस हॉल में आज मजबूरी बैठे हो, आप आना नहीं चाह रहे होंगे। आपके अपलाइन जो आपको पकड़ के लाए हैं, आपको बस इतना बोले बस आज भर चल, कल से कुछ नहीं कहेंगे, और आपको पकड़ के यहां बिठाया है, आप आना नहीं चाह रहे थे। लेकिन हम आपको एक बात आपसे फिर पूछना चाहते हैं, एक बात बताइए, आपका उम्र 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, एक व्यक्ति का नाम बताइए, आपको ये बोला हो, पीठी पे हाथ डाला हो, बोला भाई साहब आप महीने का 20 लाख कमाने के लिए पैदा हुआ हो, तो 20,000 में कहे का फंसा हुआ है। एक व्यक्ति का नाम बताइए, कोई बोला है क्या? नहीं, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। लेकिन आपका उम्र जो हो, धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले का कि कोई एक ऐसा बंदा मिला ये कहने वाला कि बस आज भर तुम हमारे साथ चल, आने वाले टाइम में तुम भी महीने का 16 लाख रुपया कमा सकते हो। अरे इससे पहले तो एक लोग नहीं बोला, कोई बोला क्या? कोई नहीं बोला। लेकिन हमारे 50 साल उम्र होने के बाद अगर एक व्यक्ति को मिलता है और ये कहता है कमाना कमाना अलग बात है, अरे कोई बोलने वाला भी तो मिला आज, इससे पहले तो कोई वो भी नहीं मिला, उनका धन्यवाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और जिनको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप भी आने वाले टाइम में इतना कमा सकते हैं, अजीत कुमार झा आपको ठोक के बोलता है कि आप क्या सोच क्या है नहीं पता, लेकिन जाने से पहले आपके दिमाग में ठूस कर रख देंगे कि आप महीने का 16 लाख रुपया कमा सकते हैं। मेरा आपसे वादा है, हम चैलेंज करते हैं आपसे, आप इस हॉल से निकलेंगे, आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि आप भी आने वाले टाइम में डायमंड बनेंगे और आप भी महीने का 16 लाख रुपया कमाएंगे, यकीन करिए। तो यकीन इसलिए हमको नहीं होता सप्ताह का 2 लाख या सप्ताह का 4 लाख कि हम जिस घर में जन्म लेते हैं, सोच, छोटी सोच, हम जिस घर में जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता, हम जिस स्कूल ट्यूशन में जाते हैं वहां के मास्टर साहब, जिस कॉलेज में जाते हैं वहां के प्रोफेसर साहब, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां के हमारे चाचा फूफा ताऊ नाना नानी जो लगते हैं, वो बचपन से लेकर जवानी बुढ़ारी तक कोई एक व्यक्ति कहने वाला नहीं मिलता कि तू महीने का 5 लाख कमा सकता है। बस एक छोटी सी सोच हमारे दिमाग में बचपन से डाला जाता है, बेटा पढ़ लिख ले, एक छोटी सी सरकारी नौकरी लग जाए, जिंदगी सफल। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बस एक ही संस्कार डाला जाता है कि तू एक छोटी सी सरकारी नौकरी अगर लग जाए ना, जिंदगी सफल। और यही माइंडसेट के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी को गुजार देते हैं। हाँ कि ना? छोटी सोच, छोटी सोच। एक बात बताइए, इस दुनिया में महीने के करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं? हाँ कि ना? है ना? फिर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता? बस इसलिए नहीं आता कि वो सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड नहीं है, जब भी कोई ऐसा डालता है तो लिखता है नॉट फाउंड।
और हम आपको यही कहने वाले हैं कि आज आपके दिमाग में वो सॉफ्टवेयर डलेगा, आने वाले टाइम में आप 32 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 16 लाख, मर्जी आपका, जितना आपका मर्जी, जितना आपका यहाँ से ऐलान करे आप उतना पैसा कमा सकते हैं। हम आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुद काम करके खुद बड़ा बन गया। अगर आपके नजर में है तो बताइए, दुनिया में एक व्यक्ति ऐसे नहीं है जो खुद काम करके खुद बड़ा बन गया हो। बड़ा वही बनता है जिसके लिए कोई काम करता है, जिसके लिए कोई काम करता है। अडानी है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, जो भी। आपके शहर में जियो चलता है? चलता है? आपके शहर में यहाँ अंबानी साहब आते होंगे शाम के शाम हिसाब लेने? हेलो, आते हैं क्या? नहीं। क्या है उनका टीम? उनका टीम किसी को 20,000, किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी को 40,000 देके वो अपना टीम बनाए हुए हैं। हमको लगता है कि हम अपने लिए कमाते। भाई साहब, आप अपने लिए सिर्फ रोजी रोटी का जुगाड़ करते, कमाते तो आप उनके लिए, कमाते आप उनके लिए। तो बड़ा वही बनता है जिसके पीछे टीम हो। और हम बड़ा इसलिए नहीं बन पाते कि मेरा सोच वहां तक नहीं पहुंच पाता। हम सही हैं? हम सही बोल रहे हैं? मेरा सोच वहां तक नहीं आता, छोटी सोच। एक बात बताइए, आप में से कोई लोग हैं जो रेंज रोवर पर, मर्सिडीज पर, बुगाटी पर, BMW पर, फॉर्च्यूनर पर, रेंज रोवर पर लिखा हुआ देखा हो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? आप सब खाना बोलने का कमिटमेंट किए हैं? कोई लिखा हुआ देखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? आप कहां देखते हैं? ट्रक पे, ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे, ऑटो पे, रिक्शा पे, ठेला पे। वो ठेला वाले को क्या लगता है कि लोग हमको देख रहा है, नजर न लग जाए। इस हॉल में से कितने लोग हैं जिनके बगल से ठेला क्रॉस करे, आह काश ये ठेला अपना होता? कोई है क्या? कोई है क्या? नहीं। लेकिन ठेला वाले को क्या लगता है? लोग हमको देख रहा है, मोटा अक्षर में लिखवा कर चलता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आपको पता है ट्रैफिक में सबसे ज्यादा लफड़ा उसी के साथ, पुलिस का डंडा उसी को पड़ना, रोड के साइड में पंचर वही मिलेगा आपको, लेकिन लिखा के वही चलता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। छोटी सोच, छोटी सोच। अभी अंबानी साहब का घर अरबों खरबों का, सबको पता है ना? या आपके शहर में कोई स्टार रैंक का प्रॉपर्टी अगर बनता हो, कोई 5 स्टार होटल बन रहा हो, या इस तरह का कोई बड़ी इमारत, उनको नजर नहीं लगती, उनको नजर नहीं लगती। लेकिन आप गौर करके देखेंगे, अगर आपके समाज में, आपके मोहल्ला में, के आस पड़ोस कोई 4 पिलर खड़ा करता है ना, तो हम अपने भाषा में बोलते हैं, आप अपने भाषा में समझिएगा। अगर कोई 4 पिलर खड़ा करता है हमारे मोहल्ला में, तो पिलर खड़ा करने से पहले बड़ा सा बांस लेगा, उसमें सूप, ढकिया, तकिया, जूता, चप्पल, ढकना, सरवा, चूना, पथरी सब टांग ऊपर रखता है। होता है कि नहीं? क्या है वो? छोटी सोच। वो अरबों खरबों वाले को नजर नहीं लगती भाई साहब। देखो कोई 4 पिलर खड़ा करता है, उसको नजर बड़ी लगती है। छोटी सोच। अपने समाज में एक धारणा है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ उसको क्या करती है? क्या करती है? आप देखेंगे, स्वच्छ बांट लेगी, बच्चा को घास घुस के साफ सुथरा करेगी पहले, घसने घुसने के बाद वो काला टीका चिपका देगी। होता है कि नहीं? छोटी सोच। एक बात आप गौर करके देखिएगा, बच्चा का कलर चाहे जैसा भी हो, टीका काला ही लगना है। अलग बात है कि वो बच्चा का कलर टीका के कलर से मैच कर रहा हो, बाद में उसकी मां भी भूल जाती है कि हम लगाए कहां थे, लेकिन लगाएगी जरूर, लगाएगी जरूर। क्या है वो? धारणा है, हमारे बच्चों को नजर ना लग जाए। एक बात बताइए, किसी को नजर ही लगाना है तो साफ सुथरा का ना लगाए, ब्लैक एंड व्हाइट को कोई नजर लगाएगा। लेकिन उसकी मां को क्या लगता है? क्या लगता है? नजर ना लग जाए। छोटी सोच, छोटी सोच। एक बात बताइए, इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं कि आप जिस भगवान को मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनके दरबार में गए हो, सर झुकाए हो और बोले हो, भगवान हमको कलकत्ता का सबसे अमीर आदमी बना दे। कौन कौन बोले? शीर्ष आने के पहले कौन कौन बोले हैं? कोई नहीं? क्यों नहीं बोले? भगवान मना किया था, खबरदार कुछ ऐसा वैसा बात किया तो औकात में रहकर बात करो।
बोलिए। हैं? हम उस दरबार में जाके क्या मांगते हैं? भगवान एक छोटी सी मोटरसाइकिल दिला दे, भगवान हमारे बच्चों को छोटी सी सरकारी नौकरी लगा दे, भगवान मेरा एक छोटा सा घर बना दे। यही बोलते हैं कि नहीं? यही बोलते हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है कि उस दरबार में जाके जहां कुछ मांगते हैं और वापस आते हैं, आपके आने से पहले वो सब चीज आपके घर पे पहुंच जाता है? पहुंच जाता है? नहीं। अरे अगर नहीं पहुंचता और मांगने के लिए जा रहे हैं तो छोटा क्यों मांगते आप? बड़ा क्यों नहीं मांगते? सोच, छोटी सोच, छोटी सोच। जब किसी से कुछ मांगने की बात होती है ना, तो सामने वाले को औकात के हिसाब से नहीं मांगते, अपनी औकात के हिसाब से मांगते, इसीलिए हर समय छोटा मांगते हैं, इसलिए छोटा मांगते हैं। ये आपको भी पता है कि जिस दरबार में जाके आप सर झुका रहे हैं ना, अगर वो देने पे आ जाए तो कोलकाता बहुत छोटी सी जगह भाई साहब पूरे भारत का नंबर 1 आदमी आपको बना सकता है, बना सकता है। लेकिन वहां बोलते ही नहीं है, वहां बोलते ही नहीं है। छोटी सोच। एक बात आप समझिए, आज तक दुनिया में जो लोग बड़े बने से पहले अपने सोच को बड़ा बनाया, वही इंसान दुनिया में बड़ा बना, वही बड़ा बना। जिसका सोच छोटा है वो नीचे ही रह जाता है। 10,000, 20,000, 25,000। आज अगर ममता दीदी एक अनाउंस कर दे कि 20,000 महीना का सरकारी नौकरी है, यहाँ का सबसे बड़ा फील्ड कौन है सुकान जी? सबसे बड़ा फील्ड यहाँ का कौन है? ईडन गार्डन। क्या बोले? जो भी है, आप तो समझ ही रहे हैं ना। यहाँ की प्रशासन उस भीड़ को भी नहीं संभाल पाएगी उस मैदान में भी। सही बोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन हम यहाँ आपको बिठा के चाय नाश्ता भी शायद कराया होगा कोई ना कोई, जो यहाँ लाया होगा अपने बाइक पे आपको बिठा के भी लाया होगा, समय दिया होगा, इतना समय दिया, और आपको यह भी कह रहा है कि आने वाले टाइम में आप लाखों का इनकम कर सकते हैं। फिर ये बोलते हैं यहाँ से विश्वास नहीं है। अरे यहाँ से विश्वास का जरूरत नहीं है, यहाँ हो जाए तो यहाँ हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो जब अविनाश सर हमको प्लान दिए तो हम भी तो उसी समाज से थे। हेलो, हम भी उसी समाज से थे, तो यकीन हमको भी नहीं हुआ। एक बार समस्तीपुर बुलाए, 250 का चूना लगाए, फिर दूसरा बुलाए थे, डर तो अंदर से लग ही रहा था हमको। और अविनाश सर हमको समझा रहे थे, जी इस सप्ताह 2 लाख, क्या करोगे? हम बोले सर बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे। जी अगला सप्ताह फिर 2 लाख, अब क्या करोगे? बोले पर्दा वगैरह चेंज करेंगे। जी फिर अगला सप्ताह 2 लाख। इतना 2 लाख दे दिए। एक बार तो 2 लाख एक्सेप्ट नहीं करता, ये लगातार थे शुरू, हर सप्ताह 2 लाख। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा? हमसे पहली बार मिल रहे थे, इनको हम जानते नहीं, इनको कुछ बोले नहीं। भैया को बोले सुनिए ना, इतना मेरे समझ में आता नहीं है, करना क्या हमको बताइए। हम ऐसा इसलिए बोले, क्या होता है ना कि जिसका जैसा काम होता है, जिसका जैसा रहन सहन, उसका उसी तरह का संस्कार होता है ना, उसका उसी तरह का मेंटेलिटी होता है। मेरा काम था मोटा मोटा गिट्टी वाला, तो सोच भी गिट्टी वाला था, शरीर आप देख ही रहे हैं, तो मिला जुला के सब मैचे कर रहा था। तो भैया को बोले कि मेरे समझ में आ नहीं रहा, करना क्या है सो बताइए। तो भैया बोले कुछ नहीं करना, बस 350 रुपए का फॉर्म है और 7872 रुपए का प्रोडक्ट है और 520 रुपए का टूल्स है, माने 10-11 हजार। अब तो भैया को हम देखे, बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, तुम इतना पैसा दे दो और तुम जाओ। तो 250 रुपया लिए थे एक बार, तब तो घर आए तो बेचैन थे भाई साहब। 10-11 हजार का बात था। बड़े भैया को दे तो दिए, हम घर चले गए। घर गए, भगवान कसम बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, फोन फान करना बंद कर दिए, टोक चाल सब बंद। सीधा मेरे दिमाग में आया कि हमको ये फंसा दिए, हम फंस गए। और अगर हम फोन नहीं किए, मेरा पैसा लगा था, हम दुखियारी थे, हम दुखी थे, हम फोन नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए ना, वो भी नहीं कर रहे थे। 2-4 दिन के बाद फिर मेरे मन में आया कि जितना पैसा लगाए कोई तो जुगाड़बाजी हो। सत्येंद्र सर बोलते हैं जहां जाए धन वही जाए मन। तो पैसा मेरा लगा था, बेचैनी तो हमको था, वो तो भाई साहब चैन से थे, वो लेफ्ट में मिल गया था, राइटे का ढूंढना था उनको, तो चैन थे। तो हम ही 2-4 दिन बाद उनको कॉल किए कि भैया वो जो हमसे पैसा लिए, वो 10-11-12 हजार का जो जुगाड़बाजी हुआ, कुछ मिलेगा उसका? बोले इसके लिए तुमको समस्तीपुर आना पड़ेगा। हम कहे दुनिया का सब काम करेंगे, समस्तीपुर नहीं जाएंगे। तो हमको समझाए कि ऐसा करो, तुम समस्तीपुर आओ और यहाँ एक फ्राइडे का ट्रेनिंग होता है,
और इस ट्रेनिंग में तुमको सिखाया जाएगा कि इससे पैसा कैसे कमाया जाए। फिर बोलते हैं बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। 2 बार का वो क्या होता है ना, वो दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, तो 2 बार तो लूट गए थे हम। फिर तिबारा समस्तीपुर, तो हम घर पर सोच लिए कि इस बार 1 रुपया लेके नहीं जाएंगे। जितना पैसा वैसा था जो था सब घर पर छोड़ दिए, खाली पहुंचे। अब मंगवो करेंगे तो बोलेंगे बाद में देंगे, अभी तो है नहीं। तो पैसा घर पर छोड़ दिए, वहां पहुंचे, वहां ट्रेनिंग चल रहा था, संजीव सर ट्रेनिंग ले रहे थे। वो जो ट्रेनिंग चला तो उस ट्रेनिंग को बड़ी गौर से हम देख रहे थे, और गौर से इसलिए देख रहे थे कि मेरा पैसा उसमें लगा था और मेरे दिमाग में चल रहा था कि जितना पैसा लगा है बस उतना पैसा वापस आ जाए, बाद बाकी को हम प्रणाम करते हैं। जितना लगा है बस उतना पैसा आ जाए, उस ट्रेनिंग को हम गौर से देख रहे थे। और पूरी ट्रेनिंग को गौर से देखने के बाद हमको ऐसा फील हुआ, इसको अगर इस तरह से किया जाए तो काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और वहां जब उस ट्रेनिंग को देखने के लिए गए तो वहां देखे सब सूट बूट टाई स्नो पाउडर लिपस्टिक सब लगा के बैठा। तो हमको लगा कि हम गिट्टी का काम करते हैं, भर दिन कर्रा माटी में रहते हैं पड़े हुए, तो महीने का 50,000 है। और यहाँ का इतना सूट बूट झाड़ के अगर महीना का 8 लाख बोल रहा है, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, 4 लाख देगा। अगर 4 लाख में झूठ बोल रहा है 2 लाख देगा। अगर 2 लाख झूठ बोल रहा है 1 लाख देगा। इतना भी कल युग नहीं आया कोई 8 लाख बोल के 1 लाख भी ना दे, हाँ कि ना। और 1 लाख भी हमको ऐसा लगा कि इस तरह से सूट बूट पहन के तैयार होके अगर महीने का 1 लाख रुपया भी आता है तो अभी के समय में महीना का 1 लाख रुपया भी कम नहीं। और हमको करना चाहिए और मन से हम काम को करने में लग गए। बचपन से एक स्वभाव रहा, जो काम करने का दिल किया मन से किए, और जो काम मेरे समझ में नहीं आया हाथ तक नहीं लगाया। हम इससे पहले हम कोर्स किए हुए थे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, MLT का कोर्स किए थे। जांच घर में ब्लड कलेक्शन होता है ना, तो हम कोर्स किए हुए थे, तो हम जांच घर में काम करते थे। जब हम सीखने के लिए गए ना तो हमारे गुरुजी हमको 3 महीना में सिखाए, यहाँ इसको ऐसे बांधते हैं, इसको ठोकते हैं, 3 बार ऐसे ऐसे करते हैं, तब भेद निकलता है, तब प्रिक करते हैं। 3 महीना लग गया हमको सिखाने में ब्लड कैसे निकालते हैं। और जब हम सीख गए तो 15 दिन में गुरुजी को हम सिखा दिए, गुरुजी बिना बांधे ब्लड कैसे निकलता है। और आज भी हमारे गुरुजी बिना बांधे ब्लड निकालते हैं, सिखाए हम ही मात्र 15 दिन में, और हमको सिखाया 3 महीना में। तो जो काम मन से किए तो कर लिए, आगे पीछे नहीं देखे, वरना हाथ नहीं लगाए। तो हमको लगा कि यहाँ इस काम को अच्छे से करें तो काम हो सकता है, और हम काम करने की शुरुआत कर दिए। और 2014 में इस बिजनेस को ज्वाइन किए, 16 में डायमंड बन गए। पीछे वाले कुछ लोग दुखी हो गए सुन के। आप दुखी तो नहीं हुए ना? हाँ, 14 में इस बिजनेस को ज्वाइन किए, 16 में डायमंड बन गए। खुद डायमंड बनने के लिए आए थे और वहां भी विश्वास नहीं था कि हम डायमंड बन भी जाएंगे। आज भी कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन करते हैं उनको लगता नहीं कि हम डायमंड बन जाएंगे। वो जो अजय सर का, जो अविनाश सर का, जो सतीश सर, संजीव सर का, जो सुकांत जी का जिंदगी है वही जिंदगी मेरा बन सकता है, यकीन नहीं होता है। हमको भी नहीं था, लेकिन सर लोग हर समय एक बात कहा करते हैं कि आपका जिंदगी कहां जाएगा वो आपके संगति पर निर्भर करता है। हर समय बात बोला करते हैं। अगर कोई 5 आपका दोस्त दारूबाज है और आप बिल्कुल महात्मा जी सुबह शाम कंठी लेके जपते हैं, हम गारंटी से बोलते हैं छठा कोई दारूबाज बनेगा तो आप ही बनने वाले हैं। अगर आपका कोई 5 दोस्त चोर है और आप बिल्कुल साधु हैं, बिल्कुल सबसे दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है, लेकिन अगर आपका दोस्त 5 चोर है, उस संगति में अगर आप हैं, हम गारंटी से बोल सकते हैं छठा चोर आप ही बनने वाले, आप ही बनेंगे। लेकिन फिर एक बात और है, अगर आपका दोस्त कोई 5 करोड़पति है, दुनिया क्या करेगा पता नहीं, छठा करोड़पति कोई बनेगा तो आप ही बनने वाले। तो आपका संगति कैसे लोगों के साथ होता है, आपका जिंदगी इसी पे पूरा निर्भर करता है। तो हम पीछे मुड़ के देखे नहीं, काम करते चले गए, खुद डायमंड बनेंगे भरोसा नहीं था, लेकिन बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हमारे टीम में लगभग 50 डायमंड है। जब ज्वाइन कोई व्यक्ति करता है तो 1 का टीम, 2 का टीम, 3 का टीम, 4 का टीम करता है ना,
उसको लगता है कितना जल्दी जल्दी आगे बढ़े, लेकिन एक समय आता है टीम ऑटोमेटिक बढ़ता है। जैसे 14 में काम करने की शुरुआत की है तो आज हमारा टीम लगभग 7.5 लाख लोगों से ज्यादा का। इस बिजनेस में आने के बाद CVZ बाइक हुआ करता था पुराना वाला, उसी से डायमंड बने, लेकिन 14 महीना काम करके 14.5 लाख का कार खरीदे इसी बिजनेस की वजह से। 14 महीना काम करके क्रेटा था वो, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद क्रेटा पर मन नहीं लग रहा था। पहले बोले ना कि जो चीज घुस जाता है फिर रुकता नहीं है, बोले है ना, तो इसमें घुस गया, रुका नहीं। फिर कुछ दिन काम किए और 1,25 लाख रुपए का रेंज रोवर कार खरीदे। लेकिन हम लोग का जो रहता है, मतलब बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हम लोग तो ठेठी होते हैं ना, होता है कि नहीं? तो लगा कि यार सब चीज ठीक है, रेंज रोवर से चलते हैं, लेकिन बगल से कोई फॉर्च्यूनर क्रॉस करता है तो ज्यादा बढ़िया लगता है, फिर फॉर्च्यूनर खरीदे। अभी हमारे पास वही 3.25 करोड़ रुपए का सिर्फ कार है, और जिस घर में पटना में हम रहते हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा का है। अपने गांव में जहां हम घर बनाए वो भी 1 करोड़ से ज्यादा का है। नोएडा में अपना कुछ छोटा मोटा प्रॉपर्टी है, कुछ जमीन जथा भी खरीदे, और इनकम की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, मिला जुला के खाने पीने जोग हो जाता है। इनकम यही है कि 2016 में डायमंड बने, उसके बाद 2017 से आज तक ऐसा कोई सप्ताह नहीं हुआ जिसमें मेरा कैपिंग टूट गया हो। लगातार इस बिजनेस की वजह से 14 देश अभी तक हम घूम चुके हैं, और अभी फिर जनवरी में जाने वाले थे, किसी कारण से नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ट्रिप नहीं है, ट्रिप है, हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग फिर से जा रहे हैं। तो इस बिजनेस को जब करने की शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत में विश्वास नहीं होता, और अगर थोड़ा बहुत विश्वास भी हो भी जाता है तो जो अपना होता है ना, जो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने देता है, बिल्कुल नहीं, आपका टांग खिंचाई करेगा। जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे ना, तो सबसे पहले आपकी मैडम, आपके घर वाले, आपके पिताजी कहाँ, सुबह सुबह कहाँ। हम भी जब काम करने की शुरुआत किए तो हर कोई अपना को प्लान देता है, हम भी दे रहे थे। तो जब गिट्टी का काम कर रहे थे तो 8 बजे पहुंचते थे, 5 बजे शाम में घर चले जाते थे। और जब सेफ शॉप बिजनेस किए तो सुबह में 5 बजे 5:30 बजे निकल जाते थे, आने का कोई टाइम नहीं, कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, कोई टाइम नहीं। तो मैडम को परेशानी था, उसको किसी तरह पटा सटा के सेट किए, तो वो तैयार हुए कि ठीक है करिए। लेकिन होता है ना कि लोग अपना को प्लान देता है, हम भी अपने जीजाजी को प्लान दिए। तो जीजाजी हमारे हाई स्कूल के मास्टर, हेडमास्टर थे, वो रिटायर हो गए। तो जब उनको प्लान देते थे तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, और वो पता नहीं क्या सब बोल रहे थे, चलेगा नहीं, डूब जाएगा, अंधकार इजोला के तरफ छोड़ के अंधकार के तरफ जा रहा है, पता नहीं क्या सब वो बोल रहे थे। लेकिन अपना काम तो होता है, सेफ शो वाला तो हम थुथुर होते हैं ना, थुथुर समझते हैं आप? क्या होता है थुथुर? थेथर समझते हैं ना यार, हम थुथुर बोल रहे हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक थेथर एक थुथुर। क्या होता है थुथुर? क्या होता है बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि 2 व्यक्ति में लड़ाई हो गई, एक बोला कि 2-2-4 होता है, और दूसरा बोला नहीं 2-2-5 होता है। तो लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया दोनों में। तो पंचायत गया मुखिया जी के पास, और मुखिया जी अनाउंस कर दिए कि जो गलत होगा उसको गांव से बाहर निकाल देंगे। तो 2-2-4 वाला भी बोला ठीक, और 2-2-5 वाला भी बोला ठीक। ये वो किसी को जाना था। तो हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं ना, वो पास आए और बोले 2-2-5 वाले को, भाई सुन, तुम जानता है कि तुम गलत है, तुमको गांव से बाहर जाना पड़ेगा, मान जाओ, 2-2-4 ही होता है, मान जाओ। बोला ना, अरे 2-2-4 होता है, हम मानेंगे तब ना, हम गांव से बाहर कैसे जाएंगे, मन में नहीं करेंगे। तो थेथर था कि थुथुर? क्या था? थुथुर था। तो हम सेफ शॉप वाले क्या होते हैं? थुथुर। सेफ शॉप वाला थेथर नहीं होता है, और जो नहीं होता है हम उसको ठोक पीट के सिखा देते हैं, थुथुर बना देते हैं, तुम ऐसा ही बन। हम भी ट्रेनिंग लिए, हम भी सीख गए, हम भी थुथुर थे। तो जीजाजी मना करते थे मेरे घर पे मत आना, चेक बना लेके पहुंच गए, अब तो ज्वाइन कर जाइए।
2000 महीना बना वो भी गए, 2000 सप्ताह बना वो भी चेक दिए। एक बार जब 2 लाख महीना का चेक दिए ना, बर्दाश्त नहीं हुआ और हमारे दीदी पे बहुत गुस्सा हो गए। बोले कि देख, अगर आज के बाद वो मेरे घर आया तो उसका टांग तोड़ देंगे। लेकिन दीदी बोली तो घर आएगा तो आपको नहीं कहेगा, घर आने में क्या दिक्कत है? तो बोले ठीक है, आएगा तो सीधा वहां बुलाना, खाना पीना खिलाना, सीधा वापस करना, हमसे बोलना बात मत करेगा। दीदी बोली ठीक। फिर हमको दीदी कॉल की, रो रही थी। बोले क्या हुआ? तो इनको कभी के बाद कुछ मत कहना, बहुत गुस्सा कर रहे थे और हमको भी दिक्कत हो रहा है तुम्हारी वजह से, तुम आज के बाद इस घर में सेफ शॉप का कोई चर्चा मत करना। और वहां से आए, जब आए ट्रेनिंग में थे, यहाँ सिखाए कि फिर जाओ। सप्ताह का 2 लाख का चेक बना, फिर गए। अब जीजाजी गुस्सा के फायर। अब उनको लगा कि बात बना नहीं, हम निकलते फील्ड में। वो एक दिन आ गए मेरे घर पे, हमारी मैडम को पूरा ठीक से ठोक पीट के समझा दी। अब घर आए, मैडम का रवैया बदला हुआ था। पूछे क्या बात है? तो कुछ नहीं, आपको खाना में दिक्कत हो रहा है? बोले ना। तो खाइए। आपको किसी चीज में कोई दिक्कत है? बोले ना। तो बस काम करिए, निकलिए, जो काम है सो करिए। हम समझ गए कुछ ना कुछ बात। उससे पूछे जीजा जी आए थे, कुछ बोल रहे थे क्या? बोले ठीक है तो बोल रहे थे, गलती क्या बोल रहे थे? तो हम समझ गए बात कहाँ है। फिर उसको समझाना पड़ा, सब चीज उसको फंक्शन वगैरह दिखाना पड़ा। भाई साहब, सेफ शॉप में आने के बाद सब चीज बदल दिए जो बदल सकते थे। कुछ मजबूरी है, आज भी है। आज वही मैडम है, कोई परेशानी नहीं है। उस समय घर से अगर निकलते थे तो परेशानी था, आज घर से नहीं निकलते हैं तो परेशानी। अंदर यही है। और हमको समझा कौन रहा था मालूम आपको? हमको समझा कौन रहा था? स्कूल के हेडमास्टर थे, वो महीने का 35,000 रुपया कमा रहे थे। और हमारे साथ भी यही गलती होता है, हम सबके साथ। होता क्या है कि यहां से हम सीख के जाते हैं उन व्यक्ति से जो महीने का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाता है, और जाते हैं फील्ड में उनके पास जो महीने का 10,000, 15,000, 20,000 कमाता है। और वो 10,000, 15,000, 20,000 वाला हमको समझाता है तू फंस गया। और हमको लगता है कि सच में हम फंस गए, हमको लगता है सच में फंस गए। अरे कॉमन सेंस की बात है। अगर उनके पास 20 लाख कमाने का ज्ञान होता तो 20,000 पे अपने आप को घिस नहीं रहे होते, नहीं घिस रहे होते। अगर आपको महीने का 1 लाख रुपया चाहिए, कौन दे सकता है? वही बता सकता है जो महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हो। अगर आपको महीने का 5 लाख कमाना हो, वही बता सकता है जो महीने का 5 लाख कमा रहा हो। हाँ कि ना? और यहां से सीखे जाते हैं कि 15 लाख कमा सकते हैं, और 15,000 वाला समझाता और हम समझ जाते हैं कि हाँ फंस गए। कॉमन सेंस की बात है भाई साहब। अगर 16 लाख महीना से ज्यादा कमाने वाला कोई व्यक्ति अगर आपको मिले और वो आपको अगर समझाए कि तू फंस गया, उस बात को मान जाइए। लेकिन 16 लाख से 15 लाख कमाने वाला व्यक्ति अगर बोले कि तू फंस गया, साले को इससे पकड़िए, उधर घुमाइए, झुकाइए, लात मार के फेंकिए। साला तू जिस दिन 16 लाख कमाएगा फिर हमसे बात करने के लिए आना, तब बात करने के लिए आना। जब तक तू महीने का 16 लाख नहीं कमाना, तू हमसे सीख 16 लाख महीना कैसे कमाते हैं, हम तुमको बताते हैं, हम बताते हैं। तो हमारे जीजा जी कमाते थे 35,000 महीना। जितना हमारे कार का तेल का खर्च था, जितना महीना वो कमा रहे थे, उतना हमारे कार का तेल का खर्च था। और वो व्यक्ति हमको समझा रहा है कि तू फंस गया। सच्ची बताइए एक बात, फंसे हुए वो थे कि फंसे हुए हम थे? कौन फंसा हुआ था? अरे कोई 10,000 में फंसा हुआ है, कोई 20,000 में फंसा हुआ है, सुबह से शाम तक घिस रहा है अपने आप को। यार परिवार को समय नहीं दे पा रहा, कोई काम करते करते उसका हाल खराब है। सुबह में दवाई खाता है तो ऑफिस जाता है, आता है शाम को तो फिर दवाई खाता है, ऐसा जिंदगी जी रहा है। अब सच्ची बताइए, फंसा हुआ वो है या फंसे हुए हम हैं? फंसा हुआ वो है। हम आपको बताएं कि अगर फंसने से ऐसा जिंदगी होता हो फंस जाना चाहिए। तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि धरती पे जितना इंसान पैदा हो सबका सब फंस जाना चाहिए, सब फंस जाना चाहिए। फील्ड में आपको लोग तरह तरह के बात बोलेंगे, कुछ से कुछ कोई बोलेगा, लेकिन तब तक आपको नहीं रुकना है, तब तक आपको चलते रहना है, तब तक आपको चलते रहना है जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लीजिए। लगातार आपको चलते रहना है। और लगातार हम इस काम को करते चले गए। आज हमारे जीजा जी उनको बोलते हैं, डायमंड जब बन के आए तो बोले अजीत तुम सेफ शॉप कर रहा था? हम बोले जी। डायमंड बनना चाह रहा था? जी।
डायमंड बन गया जी, अब तो कोई बढ़िया वाला काम करो। और इससे बढ़िया वाला काम मेरे समझ में नहीं आता। और एगो मजे की बात और बताना चाहते हैं कि हमारे जीजा जी आज भी इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं, आज भी ज्वाइन नहीं है, उनको आज भी यकीन नहीं है। तो आपके बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपके ऐसे मिलेंगे जो आपके बहुत करीबी होंगे। जब आप उनको बिजनेस के बारे में बताएंगे ना, वो आपको पता नहीं क्या क्या समझा देंगे, वो आपसे दूर होना चाहेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। जब आप किन्हीं के घर पे जाते हैं, वो चाय नाश्ता फलहार कराते हैं आपको, लेकिन जब आप सेफ शॉप का प्लान देते हैं तो फुल टेंशन में आ जाते हैं वो। और आपको देखते उनको लगता है हमसे कुछ लेने आ गया है, और आपसे वो भागना चाहता है। हाँ कि ना? वो भागता है, वो भागता है। वो प्लान दिए कि भागना शुरू, वो भागने लगता है और आपसे मिलना नहीं चाहता वो। और वहां पे हमको लगता है कि हम कौन सा बिजनेस कर लिए कि हमारे अपने हमसे दूर हो रहे हैं। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति का 10, 20, 25 रिश्तेदार होता है। हाँ कि ना? अगर वो रिश्तेदार ज्वाइन ना किया, इसका क्या मतलब मेरा जिंदगी खत्म हो गया है? नहीं, मेरे भी कुछ रिश्तेदार थे जो ज्वाइन नहीं किए। अगर ज्वाइन नहीं करते तो बात ऊपर से सलामी चिपकाते थे, लेकिन उन रिश्तेदार को अगर हम छोड़ दिए, आज 7.5 लाख रिश्तेदार हमारे साथ, 7.5 लाख। लेकिन आज अगर उन रिश्तेदार की बात को मान के हम रुक जाते, तो आज भी कहीं ना कहीं हम गिट्टी बेच रहे होते या जांच करके खून खींच रहे होते। हाँ कि ना? अब ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, वो भी सही है, वो भी सही है। जो उनका सोच जहां पर है वो भी सही है, लेकिन दुनिया बदल रहा है। अगर दुनिया के बदलते समय के साथ अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो जो हमारा बाबा किए, जो हमारा बाप किया, जो हमारे बड़े भाई किए, वही चीज उनको मिलता रहा। आज भी अगर वही काम हम करते हैं तो हमको वही मिलने वाला है। बदलाव की जरूरत है और बदलना चाहिए। बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। और इस बिजनेस को करने का एक खास वजह था मेरा, जो मैं आपसे 2 मिनट में शेयर करना चाहते। तैयार है आप? क्या था ना, मेरा सवाल है आपसे, 1 मिनट शांत रहिएगा, बस 2 मिनट। हम समझ रहे हैं कि हमसे आप लोगों को दिक्कत है, अजय सर आप लोग सुनना चाह रहे हैं, पता है, हम जल्दी चले जाते हैं। क्या था, आप लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं? जो नहीं बोले, लव यू टू। हमसे प्यार करना चाहते हैं तो ज्वाइन करके डायमंड बन जाइए। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट रहेगा। वेरी गुड। तो अपने परिवार से प्यार करते हैं? करते हैं? ठीक है। मेरा सवाल फिर आपसे, क्या प्यार करते हैं? क्या बोलेंगे आप? किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछें कि आप अपने परिवार से क्या प्यार करते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर हम 2 दिन के लिए घर से कहीं बाहर जाते हैं तो 2 दिन का व्यवस्था पूरे घर में करके जाते हैं। अगर 4 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो 4 दिन का पूरा व्यवस्था करके जाते हैं। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना दिन के लिए सोच के जाते हैं, अपने परिवार में उतना व्यवस्था करके जाते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे घर में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सच है? ठीक है। आप लोग के आसपास कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? हुआ है? आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़े हैं कि वहां पे आग लग गई, इतने लोग जल के मर गए, वहां पे रोड का हादसा हुआ, इतने लोग मर गए, वहां कोरोना आई, लाखों लोग लेके निकल गए? सुने हैं आप? सुन के हम आप क्या करते हैं? अपने नजर से अगर देख लेते हैं तो देख के हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। सबके लिए है, क्या करते हैं हम? थोड़ा सा अफसोस करते हैं, थोड़ा सा अफसोस करते हैं, और फिर अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रम जाते हैं, पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हमको क्या लगता है कि हम आज जैसे हैं सब दिन ऐसे ही रहेंगे। क्या ये सही है? ये सही है? नहीं। भगवान ना करे। हम ऐसा क्या करते हैं कि अगर कभी कोई ऊंच नीच हादसा हो गया तो हमारा परिवार रोड पे नहीं आए, ऐसा हम क्या करते हैं? कभी आप सोचे नहीं होंगे, कभी नहीं सोचे होंगे। छोटी सी बात है, अगर डॉक्टर हैं तो आप हैं, सीए हैं तो आप हैं, वकील हैं तो आप हैं, टीचर हैं तो आप हैं। आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके करने, नहीं करने, रहने, नहीं रहने के बाद भी आपका परिवार रोड पे नहीं आए? आप ऐसा क्या करते हैं?
कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हम कोई कहानी नहीं कह रहे हैं, सच्चाई है। आप इर्द गिर्द नजर घुमा के देखिएगा, आपको मिलेगा। अगर किसी के साथ ऐसा कोई हादसा होता है ना, उसकी बीवी उसका बच्चा रोड पे आ जाती है, वो दर दर का ठोकर खाती है, किसी के सामने 500 के लिए, किसी के सामने 1000 के लिए हाथ फैलाती है, लेकिन मेरा समाज उसको 1500 से मदद नहीं करता। अगर आपसे भी कोई 1500 मांगने के लिए आता है ना, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं वापस करेगा या नहीं। अगर आपको लगता है वापस करेगा तब तो आप देते हैं, अगर लगता है वापस नहीं करेगा तो कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाते हैं। सही है ना? कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाते हैं। तो वो मैडम जिसके साथ ये हस्बैंड जिसका नहीं रहा, उसकी मैडम उसका बच्चा दर दर का ठोकर खाती है, वो झुकी झोपड़ी नसीब नहीं होता उसको। अगर वो 2 भाई है, एक भाई वहीं पे 3 महल के घर में होगा, लेकिन जिसके साथ ये हादसा हुआ उसके बच्चों को झुकी झोपड़ी नसीब नहीं होता। आप सोचिए उस लड़की का क्या कसूर जो मेरे घर में हमसे ब्याह करके आई, उस बच्चों का क्या कसूर जो मेरे घर में पैदा हुआ है। हम उसके लिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे नहीं रहने के बाद भी, हमारे नहीं करने के बाद भी उसको कहीं जाना ना पड़े, उसको कहीं भटकना ना पड़े। हम ऐसा क्या करते हैं? कुछ नहीं। अगर किसी के साथ ऐसा कोई हादसा होता है कहीं पर, तो आप देखेंगे लोग रोड जाम करते हैं, LIC का पेपर ढूंढता है ना। क्यों करते हैं ऐसा? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कुछ पैसा इसके घर में आ जाए, जाने वाला तो चला गया ना, लेकिन कुछ पैसा इसके घर में आ जाए ताकि इसका आगे का जिंदगी अच्छे से कट सके। और हम आप 10,000 20,000 के चक्कर में 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा के चक्कर में अपने आप को घिस रहे हैं। भाई साहब कभी उसको भी देखिए जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई काम है तो उसको मन से करिए, और अगर आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है कि आपके नहीं रहने के बाद, नहीं करने के बाद भी इनकम कमाता रहे, अगर ऐसा कोई काम नहीं है तो हम आपको बोलते हैं आज ही हमारे साथ मन से सेफ शो करिए, छोटा सा टीम बनाइए। भगवान न करे अगर किसी के साथ कभी कोई हादसा होता है, उसकी मैडम उसके बच्चों को कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस समाज में किसी को जरूरत पड़े, वो मैडम वो बच्चा उसको कोऑपरेट कर सकती है। ताकत से शो करें, ताकत से शो करें। लेकिन हम ऐसा कभी सोचते नहीं। टीम बनाइए, टीम बनाइए। आपकी अपलाइन आपको जो बोले बस करते रहिए, आगे का पता नहीं, आगे का पता नहीं। हमारे सामने संजीव सर, सतीश सर, अविनाश सर, सारे हमारे अपलाइन हैं। हम सबका आशीर्वाद हमको मिला, लेकिन स्पेशली बोलते हैं अंजलि सर जब ज्वाइन कराए, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको ऐसा लगा कि हमारा जिंदगी किसके साथ सुरक्षित है। हम एक हाथ पकड़े, उनका नाम है अजय पंडित सर। जोरदार ताली सर के लिए। और डे फर्स्ट से आज तक हम अजय पंडित सर के साथ काम करते चले गए। क्या सही है क्या गलत है कभी दिमाग नहीं लगाए, बस एक ही अपना काम रहा कि जो सर बोले हमको करना है। किसी को गोली मार दो मार देना है, 20 मंजिला पर से कूद जाना है। क्या रिजल्ट होगा हमको नहीं पता, बस सर का आदेश हुआ कि ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, उसी का परिणाम है आज आपके सामने हम यहाँ हैं। बहुत जल्दी आपको हम क्राउन एम्बेसडर के रूप में मिलेंगे। लास्ट में एक होमवर्क लेके अपनी बात को खत्म करेंगे। एक होमवर्क दें आपको, करेंगे? सब लोग करेंगे? आज रात में जब आप सोने के लिए जाइएगा ना, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा। और जब आपकी मैडम सो जाए, जब आपका बच्चा सो जाए, इंतजार करिएगा। और जब लगे कि वो गहरा नींद में सो गया बच्चा मेरा, तो सॉल हटा के अपनी बीवी का चेहरा, अपने बच्चों का चेहरा, घड़ी के साथ आपको 3 मिनट देखना है। देख सकते हैं? हम गारंटी से बोलते हैं इस हॉल में एक भी ऐसा पत्थर इंसान नहीं होगा जिसके उस 3 मिनट के दरमियान जिसकी आंख से आंसू ना आ जाए। आप रो देंगे, आप रो देंगे। आपके मन में वो 3 मिनट में तरह तरह के सवाल, तरह तरह के ख्यालात आएंगे। आज अगर ये चैन से सो रही है तो किस पर? आज मेरा बच्चा अगर चैन से सो रहा है तो किस पर? कल तक आप क्या किए पता नहीं। हो सकता है कि आने वाले कल से आपको एक काम करने का बड़ा वजह मिल जाए और आप दमदारी से काम करना शुरू करें। हम 1000 दिन में डायमंड बने, हो सकता है आप 900 दिन में डायमंड बन के निकल जाएंगे, हो सकता है। दोस्त, अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करिए किस मंजिल को जाती है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करिए किस मंजिल को जाती है, और अगर मंजिल खूबसूरत हो
तो रास्ते की परवाह मत करिए, दिन रात करके काम करिए, सफल होइए, डायमंड बनिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।